पूछेगा कि बेसिकली पेज लेआउट के अंदर क्या चीज़ सीखते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर कि कोई भी डेटा जब भी आता है बिल्कुल अनफॉर्मेटेड डेटा आता है, चाहे SAP यूज कर लो, चाहे SAS यूज कर लो, चाहे R यूज कर लो, पाइथन यूज कर लो, SQL यूज कर लो, किसी ERP को यूज कर लो, डेटा बिल्कुल अनफॉर्मेटेड ऐसा डेटा आएगा और आपका बॉस बोलता है कि इन सारे डेटा को आप कॉपी इसको हमें प्रिंट करके दो। तो सबसे पहला काम हम लोगों को पेज लेआउट के अंदर क्या करना है, सबसे पहले करना है लाइट फॉर्मेटिंग। ध्यान देंगे, फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लाइट फॉर्मेटिंग, कि लाइट फॉर्मेटिंग हमें करना चाहिए। लाइट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, ये लाइट फॉर्मेटिंग और सेल विड्थ दोनों मैं एक बार में कवर कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि बहुत ऐसी भी हमारी फील्ड्स है जिसमें पूरा नाम दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे कंट्रोल ए वाला ये होता है, ये पॉइंट कंट्रोल ए का पॉइंट होता है। इस पर डबल क्लिक कर देंगे ना किसी भी जंक्शन पे, तो ऑटोमेटिकली जिसको जितना जगह चाहिए वो आ जाता है। इससे हमारी सेल विड्थ मोटा मोटी सेट हो जाता है। अब कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है, कोई भी नाम कट नहीं रहा है, कोई भी कुछ नहीं कट रहा है। लाइट फॉर्मेटिंग में ये आता है कि कम से कम जब आप प्रिंट करके बॉस को दे रहे हो डेटा, तो आपका ये थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप इसको थोड़ा अच्छे से तो दो। कम से कम हमने पूरा डेटा में, मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल काला पीला लाल गुलाबी डाल दो, बट एटलीस्ट एक ऑल बॉर्डर का यूज कीजिए। आपने पढ़ा है बेसिक में कि बॉर्डर लगाना होता है, बॉर्डर लगाना चाहिए। लाइट फॉर्मेटिंग है कि हेडिंग का कलर कम से कम थोड़ा डिफरेंट एक दे दो, ताकि थोड़ा लुक एंड फील अच्छा आए, बोल्ड वगैरह कर सकते हो। और अभी भी लगता है कि कुछ और थोड़ा बहुत और ज़रूरत है जिसको कि हम ठीक कर सकते हैं, तो आपको ठीक करना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि जब भी नॉन फॉर्मेटेड डेटा आप किसी ERP, SAS या SQL से उठाते हो ना, तो एक जगह पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो डेट में होती है। देखो डेट हेडिंग तो है, बट डेट जैसा कुछ है नहीं, है नंबर होता है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, आप डेट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जनरल में हटा के आप इसको डेट कर लेंगे। अब डेट चूँकि लेंथ ज़्यादा है तो आप इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब आती है थोड़ी ये सब फॉर्मेटिंग का पार्ट। अब अगर और अच्छा देखना है तो इसको थोड़ा सेंटर कर लो, और अच्छा करना है तो देखो सीरियल नंबर बिगड़ा पड़ा है। आप चाहो तो बॉस को सबमिट करने से पहले जो जो चीज़ें पढ़ी है ना उसको यूज करो। सीरियल नंबर को हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, ये भी अरेंज हो गया। मतलब अब लगता है कि एक डेटा ऐसा था और एक डेटा ऐसा हुआ, इसके लिए कुछ नहीं, सब कुछ पड़ा हुआ था। नाउ कम टू प्रिंट प्रीव्यू। अब पहली बार अभी भी हम लोग पेज लेआउट के अंदर नहीं गए, अभी हम बाहर बाहर ही है काम कर रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू कहाँ होता है, फाइल में प्रिंट पे क्लिक करोगे ना तो प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू ये दिख रहा है कि सीरियल नंबर दिख रहा है, सेल्स पर्सन कॉस्ट तो दिख रहा है, लेकिन सेल्स प्राइस नहीं दिख रहा है। सोचो कि अगर गलती से आपने प्रिंट कमांड दे दिया गया होता तो आपका डेटा प्रिंट भी हो जाता, पेज भी खराब हो गया रहता और ये सेल्स वाला डेटा आता ही नहीं। इसलिए हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहिए पहले। प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देखना। प्रिंट करने से पहले चीज़ों को देखिए कि एक्चुअली कैसा आ रहा है। यहाँ तक भी आप पेज लेआउट के अंदर अभी नहीं गए हैं, इसलिए पहली बार हम लोग पेज लेआउट के अंदर जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं मार्जिन। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन मार्जिन मतलब होता है कि जब प्रिंट करते हो, आप प्रीव्यू देख रहे हो, तो चारों तरफ से कुछ ना कुछ एक जगह होता है, वाइट एरिया देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। तो मार्जिन को सेट करने के लिए पहली बार आपको पेज लेआउट में जाएंगे तो सबसे पहला ही ऑप्शन इसमें मिलेगा, यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन में देखिए नॉर्मल मार्जिन होता है, अगर आप चाहो तो नैरो मार्जिन सेट कर दो। नैरो मतलब बहुत कम मार्जिन होगा। तो देखो डॉटेड लाइन यहाँ शो कर रहा है, इसका मतलब ये आ चुका है अंदर में। प्रिंट भी अब पूरा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्जिन अगर नैरो ले ली तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रिंट करने के बाद कई बार क्या होता है, इस फाइल को हम लोग फाइलिंग करते हैं, पंच करके लगाते हैं। पंच करते समय इस पर छेद करेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसी इम्पोर्टेंट
नंबर या किसी का नाम ही कट जाए यहाँ पे छेद के अंदर, तो कभी भी मार्जिन में लेफ्ट साइड से मार्जिन कम नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड से मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। यानी एक बार और मार्जिन में चलो, नैरो से काम नहीं चलेगा, नॉर्मल से भी काम नहीं चलेगा, कस्टम मार्जिन यानी आप अपने हिसाब से सेट करो। देखो राइट से हमें नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन लेफ़्ट से ज़्यादा चाहिए, लेफ़्ट से कम 1.5 या 2 इंच तो जगह चाहिए ही चाहिए। तो 2 इंच आपने दिया, तो देखो अभी तक जो हमारे पास डेटा था उसके हिसाब से जो जो चीज़ें चाहिए था बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। 47 डेटा है, अच्छे से एक पेज पे प्रिंट हो रहा है। हर एक इंफॉर्मेशन जितने फील्ड्स थे, लेफ्ट से मार्जिन है कि कल के डेट में पंचिंग होगी इसकी, तो इसमें जो कोई चीज़ें कटेगी नहीं, यहाँ तक तो हमने देख लिया। सवाल ये है जब डेटा इतना हो तो। अब ऐसा भी हो सकता है कि डेटा बड़ा हो, इसमें कुछ और भी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे इसमें मोबाइल नंबर भी डाल रखा है। इस तरीके से एक मोबाइल नंबर का भी कॉलम ऐड हो गया, एक कंट्री का भी कॉलम ऐड हो गया। हमने जोन नाम से बनाया और उसमें मैंने कंट्री का नाम लिख रखा है कुछ। अब ऐसा डेटा है, बट हमें प्रिंट करना है पूरा। तो आपने मार्जिन पहले सेट कर चुके हो, सब चीज़ सेट कर चुके हो, इसके बाद भी देख रहे हो कि डॉटेड लाइन यहाँ दिख रहा है, यानी 3 चीज़ें प्रिंट नहीं हो रही है क्योंकि जगह ही नहीं है, प्रिंट के लिए जगह नहीं, पूरा आप जगह यूज कर चुके हो और 3 कॉलम अभी भी बाकी है हमारा, सिटी, कॉस्ट और सेल्स। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर देना है। इसको बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। मतलब जो आपने अभी मैंने पूछा था तो बताया था कि या तो पेज को वर्टिकल प्रिंट कर लो, नहीं तो हॉरिजॉन्टल। नॉर्मली वर्टिकल सेट होता है, आपको पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दोगे तो देखिए आपका काम बन गया। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर हो सकता है कि इसमें 20-25 हेडिंग का डेटा हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए क्या ऑप्शन है, अब बोलोगे कि सारे 20 के 25 जो भी है सब एक ही पेज में आ जाए, तो पेज का साइज या फॉन्ट का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि बॉस को टेंशन हो जाएगा आपको देखते ही कि इसको प्रिंट मांगा था कि वो क्या चीज़ दिया है। वैसे हालत में जो भी लगेगा कि हमें काम का हेडिंग नहीं है, उसको राइट क्लिक करके हाइड भी तो एक चीज़ होता है, वो फालतू चीज़ को हाइड कर देंगे, अपने काम की चीज़ को ही प्रिंट करेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा फील्ड रहेगा तो आपको हाइड यूज करना पड़ेगा प्रिंट करते समय, बाद में अनहाइड कर लो, तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ कम टू साइज। साइज में मैं आपको बता दूं, चाहे आप यूएसए में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे आप लंदन में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप पटना में बैठे हो या दिल्ली में बैठे हो, सारे लोग ऑफिस में एक ही पेज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड A4 पेज। A4 साइज वाली पेज जो ब्लैंक सीट हम लोग यूज करते हैं। तो साइज में कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं है, बस प्रिंट के टाइम में साइज में जाके बहुत सारे साइज हैं उसमें A4 सेलेक्ट कर लेना, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। अब आती है कि बॉस ने बोला मेरे को सारे प्रिंट नहीं चाहिए। मान लो कि इसमें आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, इस तरीके से बहुत बड़ा डेटा है। जस्ट 1 मिनट होल्ड कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, सो डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग, तो आपको मिल जाएगा। सो अब हमने क्या किया कि मान लीजिए कि हमने डेटा क्या करी है, हमने थोड़ा डेटा को इंक्रीज कर दिया है, डेटा की साइज हमने थोड़ी सी इंक्रीज करी है अभी, और हमारे पास अब डेटा, सपोज कि हमारे पास जो अब डेटा है 132 डेटा है, बट बॉस ने बोला कि मेरे को सारे प्रिंट मत करके दो, मेरे को सिर्फ 20 डेटा चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 20 तक का डेटा ही सेलेक्ट करना है। ऐसे देयर इज ए अनदर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और बस
आप प्रिंट देंगे तो कोई ज़्यादा प्रिंट नहीं आएगा, सिर्फ 20 ही डेटा का प्रिंट आएगा। तो इसको बोलते हैं सेट प्रिंट एरिया। और ज़रूरत पड़ने के बाद जब आपकी हो जाए प्रिंटिंग तो क्लियर प्रिंट एरिया से प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर लेते हैं। तो ये था सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल कि प्रिंट एरिया को सेट कैसे करते हैं और क्लियर कैसे करते हैं। एक होता है बैकग्राउंड लगाना और बैकग्राउंड क्लियर करना। मैं ये बता दूं कि ये एकदम बिल्कुल से अवॉइड कीजिए, ये यूज ही नहीं करना है, कोई यूज नहीं करता। क्यों कि होता क्या है ना कि जो आपका डेटा है उसमें आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो कुछ, लाइक कोई लोगो या कोई इमेज। तो हमने कोई लोगो या कोई भी इमेज हमने इस डेटा के लिए मैंने मान लो कि मेरे को ये वाली इमेज ही लेना है ये। अब क्या हो गया कि जहाँ जहाँ पे ये इमेज सेट हुआ तो वहाँ पे देख रहे हो कि डेटा हमें दिख ही नहीं रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कभी भी बैकग्राउंड का यूज करना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ये बेकार है। हाँ एग्जैक्टली इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आपके पास कोई बिल्कुल लाइट इमेज हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ और एकदम बिल्कुल ऐसा इमेज हो जिससे कि आपके डेटा पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे एक देखेंगे बिल्कुल इस तरह का इमेज मैंने बिल्कुल लाइट इमेज बना रखा है, तो ये इमेज आपको शो हो रहा होगा हल्का सा। इससे क्या होगा कि मेरे डेटा का भी नुकसान नहीं है, बट आपने देखा होगा ना वाटर मार्क टाइप से कभी कभी प्रिंट होती है सर्टिफिकेट या, तो उसमें वाटर मार्क टाइप का लगा होता है कंपनी का लोगो एंड ऑल। उसमें लोगो भी है, आपके सर्टिफिकेट्स के बैकग्राउंड में भी कभी कभी रहता है यूनिवर्सिटी का नाम या लोगो। इस तरह से कि कोई अगर लाइव डेटा यूज करे तो हमारा डेटा में हमारी बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेजेस हो, कोई लोगो हो, इसके लिए यूज होता है। बट प्रैक्टिकली इसलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे डेटा ख़राब ही होता है और प्रोफेशनली ये चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होती है इस केस में। अब आती है, नहीं 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 नहीं, इसमें फ्रंट बैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फ्रंट रहे या बैक रहे, ब्लैक आएगा तो ये तो ब्लैक, तो ब्लैक में सारा आ जाएगा ना। अगर हमने अगर मान लो ये ऑप्शन भी होता, अगर सपोज कि 1 मिनट के लिए मैं एक कोई इमेज लेता हूँ और हमें ऑप्शन होता, सपोज कि एक मैं कोई इमेज ले रहा हूँ, मैंने अपना ही इमेज ले लिया। अब इसमें बैक हो जाए या फ्रंट हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, डेटा का तो सत्यानाश हो चुका है। आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आगे रहे या पीछे रहे क्या फ़र्क पड़ता है, दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ब्लैक ब्लैक के साथ मिक्स कर दिया। इसीलिए ये बिल्कुल यूज नहीं करना मतलब नहीं करना है, कभी नहीं पाएगा। हमने तो 20 साल में नहीं करा है, तो उम्मीद है कि आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे। अब आती है ये, जितना चीज़ पढ़े उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन आई वॉज वर्किंग विथ आईमा उस समय ये ऑप्शन नहीं था, आज से करीब 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और आईमा 92 तक था सेमी गवर्नमेंट, हालांकि मैंने 92 नहीं, मैं 2008 में ज्वाइन किया था। 2008 में अभी वाला एक्सेल नहीं था, 97 भी नहीं था उस समय, कोई 2000 या कोई और वर्जन चल रहा था, उसमें था नहीं। उसमें क्या होता था मैं बताता हूँ। जैसे ये पेज को आप प्रिंट प्रीव्यू पे पहले देखो, तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखता है कि कितने पेज में प्रिंट होने वाला है। 7 पेज में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा में, तो ये सब है। अब क्या प्रॉब्लम है कि जिस बंदे को अगर मैं प्रिंट करूं तो जिस बंदे को पहला पेज मिलेगा उसको तो हेडिंग है, पता चलेगा कि क्या है, अगले वाले को तो पता ही नहीं चलता था। और पुराने एक्सेल के वर्जन जो थे आज से 10 साल पहले, उसमें कोई ऑप्शन था ही नहीं और हमें 500-500 पेज प्रिंट करना पड़ता था और वहाँ पे मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करता था 500 बार। एक नया बीच में इंसर्ट करता था, बीच में इंसर्ट करता था, बीच में इंसर्ट। अब सोचो कितना इरिटेटिंग वर्क होता होगा। या जिसको ये ऑप्शन नहीं आता है प्रिंटिंग रिलेटेड में, तो उसके लिए भी आज ये नॉर्मल कॉपी पेस्ट ऑप्शन होगा। बट ये 1 सेकेंड का ऑप्शन है। पेज लेआउट में आपको जाना है, पेज लेआउट के अंदर एक होता है प्रिंट टाइटल।
यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, रोज टू रिपीट। रोज टू रिपीट में क्या करना है आपको, इसका पहला रो को सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट, बस हो गया। इतना कर लेने से चाहे वो 5,000 पेज का प्रिंट होता चाहे एक प्रिंट होता, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक पेज में हेडिंग्स आ गई होगी, चाहे पहला पेज हो, दूसरा पेज हो, या 12वां पेज हो, 10वां पेज हो, सारे पेज में प्रिंट में हेडिंग आ गई है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे मैंने कुछ स्टार्स यूज किए हैं, जैसे प्रिंट एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंट टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने कोई भी बुक में हेडर फुटर तो देखा ही होगा कि जब प्रिंट करते हैं तो पेज नंबर डाल देना, या ऑथर का नाम डाल देना, या कंपनी का नाम डाल देना, दैट इज़ हेडर फुटर में आता है। तो हेडर फुटर का लेकिन डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बट प्रिंट टाइटल जब क्लिक करोगे तो देखोगे सीट वाले ऑप्शन में था प्रिंट टाइटल सेट करना, उसी के बगल वाले ऑप्शन में है हेडर फुटर। तो अब आप समझ भी गए कि हेडर मतलब पेज के कुछ ऊपरी हिस्से में आपको सपोज पेज नंबर डालना है, या डेट रखनी है, टाइम रखना है, कुछ ऐसा कर देंगे, ओके करेंगे। फुटर वाले हिस्से में जाके मान लो यहाँ पे लिख देते हैं ऑथर का नाम पूनम, और कंपनी का नाम लिख दिया ABC लिमिटेड, ऐसा करके ओके कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आएगा। जब प्रिंट होगा तो प्रिंट में ऑटोमेटिकली आपको पेज नंबर प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4, डेट, टाइम, ऑथर का नाम, कंपनी का नाम, ये सब प्रिंट हो जाएगा। अभी बताया ना प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल तो यही तो बताया था प्रिंट टाइटल में कि टाइटल प्रिंट नहीं होती है, तो प्रिंट टाइटल। हाँ, मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ इसकी हेडिंग को। जब प्रिंट टाइटल पूछा था तो मैंने रो टू रिपीट में पहली टाइटल 1:1 लिखा हुआ है ना, 1:1 मतलब पहली रो को हमने सेलेक्ट किया था, इसीलिए बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, इसके आगे है कि हेडर फुटर तो आप समझ गए, बट ये प्रैक्टिकली जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़े होंगे या जानते होंगे तो वहाँ एक वाटरमार्क का ऑप्शन होता था, जिसमें इमेज के जस्ट डेटा के बीच में वाटरमार्क हो जाता था, जैसा बैकग्राउंड में हो रहा था। बट आपने कभी गौर तो नहीं किया होगा, बट जब आप बैकग्राउंड में कोई इमेज को डालते हो, सपोज हमने वही लाइट वाली इमेज हमने बैकग्राउंड में डाल दी, तो ये सिर्फ लाइव डेटा पे होता है, प्रिंटेड पे प्रिंटिंग में इसकी नहीं आती है प्रिंट। आप देखोगे प्रिंटिंग में बैकग्राउंड प्रिंट नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, हमें तो वाटर मार्क में ये मान लो इमेज चाहिए, तो वाटर मार्क होता भी नहीं है जैसे वर्ड में होता है, इसमें नहीं होता। बट इसमें क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर में जाएंगे, हेडर में जाएंगे, सेंटर में 2-3 एंटर कर लेंगे, और यहाँ एक इमेज का ऑप्शन होता है। इमेज के थ्रू आप लाइट कलर का कोई इमेज बनवा लेना वाटर मार्क, ताकि उससे हमारा डेटा ख़राब ना हो, और उसको यूज करना, जैसे मैंने अभी बना रखा है या बनवा रखा है, जो भी समझो। ये इस बॉर्डर को ये बैकग्राउंड को हटा दो, बट आप इधर जाके देखोगे सबके बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क टाइप का प्रिंट हो रहा है, जहाँ तक डेटा प्रिंट हो रहा है। अब आती क्या चीज़, ये डेटा मेरा है, मैं चाहता हूँ कि जब आपको मैं भेजूँ ना तो अपना लोगो लगा के भेजूँ। प्रिंट में प्रिंटिंग मटेरियल मैं जब दूँ आपको तो मैं लोगो लगा के दूँ, नहीं तो हो सकता है कि मेरा ऊपर से नाम एनालिटिकल और ब्रजेश आनंद का नाम हटा के आप अपना नाम पूनम लगा दोगे, और कंपनी इंस्टीट्यूट का नाम बदल के चलाना शुरू कर दो। दैट इज़ कॉल्ड कॉपीराइट केस। अगर आपको कुछ थोड़ा आइडिया है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बुक का कंटेंट कॉपी करना कर रहे हो, जब तक नहीं पकड़ाए ठीक है, नहीं तो भयंकर जेल होगी आपको। तो हमारे डेटा को सपोज कि हमने वाटर मार्क नहीं लगाया, तो हमारा कोई लोगो ही नहीं है इस डेटा में कि ये मेरा डेटा है। लेकिन ये लगाने के बाद एक तो जल्दी कोई यूज ना करेगा, और दूसरा यूज करना भी चाहेगा, तो भाई सवाल ही नहीं उठता है कि ये लोगो, ये डेटा में मेरा ऊपर से नाम हटा दोगे, मान लो पूनम मेरा नाम है, नाम हटा दोगे, पेपर डाल दोगे, यहाँ लिख दोगे अपना, इस बीच वाले का क्या करोगे, इस लोगो को कैसे हटा सकते हो। इसको हटाने का मतलब तो पूरा डेटा ही रीटाइपिंग करनी पड़ेगी। हालांकि
बुक वगैरह जो छपता है ना, तो उसमें देखोगे कि बहुत सारे में लोग ऑथर लिखते हैं, कहीं कहीं पे तो बैकग्राउंड में डेटा में डालते भी हैं वो सारी चीज़ें। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जो हमें एक फॉलो करना होता है। एक ऑप्शन और होता है जिसको बोलते हैं ब्रेक पेज। बेसिकली ब्रेक पेज का यूज नहीं के बराबर होता है, बट मान लो कि अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो, पहले देखना ध्यान से, तो पहले पेज पे ऑलमोस्ट एक पेज पे लगभग 32 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 33 रिकॉर्ड्स सेकेंड में जा रहा है, 30 ऐसे ऐसे चल रहा है। बट आप चाहते हो कि पहले पेज में मेरे को 25 रिकॉर्ड जाए और 26वां रिकॉर्ड सेकेंड में जाए। तब क्या कर सकते हो कि 25 रिकॉर्ड जहाँ पे ख़त्म होता है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो 26वें रिकॉर्ड के लास्ट में चले जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके पेज के अंदर एक ऑप्शन होता है ब्रेक, ये रहा, इंसर्ट ब्रेक कर लोगे तो एक ब्रेक लगाता है, जो पेज में जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट पेज में जाएगा प्रिंटिंग में। यानी कि पहले पेज में आपको 25 चाहिए था, 26वां रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज में चाहिए था, यहाँ आ जाएगा। फिर आपको मान लो कि 47 तक चाहिए और फिर 10 से दूसरे पेज में चाहिए तो दूसरे पेज में कर सकते हैं। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड पेज लेआउट। इसको हम लोग बोलते हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट एक बेसिक चैप्टर में आता है, बट इसका यूज प्रिंटिंग पर्पस से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है कि डेटा में काम करते हुए नज़र में आए और आपको काम करना